हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। अब आप आज हम 1.3 तक ख़त्म कर चुके थे पहले। आज हम 1.4 में आएंगे और 1.4 में आने से पहले हम कुछ 1.4 की जो ज़रूरी बातें हैं उसको हम लिख देते हैं, बता देते हैं। जो आप समझिएगा, पहले हम लिख देते हैं या बता देते हैं। अभी जो भी बोलिए आप, पहले हम लिख ही देते हैं। कुछ नोट पे लिख लीजिएगा, नोट में पहले लिख देते हैं, तब समझा देंगे। क्या क्या लिखना है कि यदि किसी भिन्न का दशमलव प्रसार प्रसार शांत या अशांत आवर्ती आवृत्ति आवर्ती आवर्ती अशांत आवर्ती का होगा तो वह परिमेय संख्या होगा। अन्यथा परिमेय संख्या नहीं हो, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जानिए शांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति। सबसे पहले हम बता दें कि यदि किसी बिंदु का दशमलव प्रसार या तो शांत आवृत्ति का हो या अशांत आवृत्ति का हो, शांत हो या अशांत हो, अगर शांत भी होगा तो परिमेय संख्या होगा और अशांत आवृत्ति का भी होगा तो परिमेय संख्या होगा। और अगर इस दोनों को छोड़ के कुछ भी हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हम कुछ लिखते हैं 0.125, ये देखिए, ये शांत है अशांत है वो तो हम बाद में चेक कर देंगे। पहले ये देखिए कि कहीं जाके बंद हो गया है, कहीं जाके रुक गया है, कहीं जाके रुक गया है, कहीं जाके ये रुक गया है। रुक गया है इसका मतलब है कि ये शांत होगा। रुक गया है मतलब ये शांत होगा। कहीं जाके रुक गया, यहाँ पर इसका अंत हो गया, इसका मतलब ये शांत होगा। यह एक संख्या आपको देगा 1.222 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका मतलब हो गया 1.2 पर आवर्त। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। शांत नहीं होगा, अशांत होगा। और इसको हम चेक करने की विधि बताएंगे। ये शांत है क्योंकि ये दशमलव के बाद कहीं जाके किस 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे जाके रुक गया। ये क्या होगा, 2 2 2 चल ही रहा है और चल ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे आवर्त दे दिए। क्या दे दिए, आवर्त। तो ये क्या हो गया, शांत आवृत्ति। और ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन नहीं है, जैसे आपको देगा 0.1 2 4 8 7 2 3 5 6 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ऐसे बढ़ते रहेगा। तो ऐसे जब बढ़ते रहेगा ना, जिसमें कि कोई शैली नहीं मिलता है, 1 के बाद 2 आ गया, 4 आ गया, ये जब 4 7 4 5 कुछ भी आ गया, तो ऐसे ही क्या हो गया, परिमेय नहीं है। ये परिमेय है, ये परिमेय है। इससे दे देगा आपको 1.331, फिर 331, फिर 331। तो ये देखिए 331 क्या हो रहा है, रिपीट होता है बार बार। इसको हम लिख सकते हैं 331, 1.331। अगर 331 बार बार रिपीट होता है, तो अगर कुछ भी बार बार रिपीट होता है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, जितना डिजिट बार बार रिपीट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा। रिपीट हो रहा है तो, लेकिन वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि ऐसे है कहीं जाके खत्म हो रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हाँ, रिपीट हो रहा है, अलग अलग तरीका से रिपीट हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, लेकिन कहीं भी इसका कोई क्रम नहीं है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इतना सा बात ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके आगे बताते हैं आपको क्या, कि परिमेय संख्या जो है ना, उसका शांत और अशांत कैसे होता है। शांत आवृत्ति होगा, कौन अशांत आवृत्ति होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं शांत के लिए। शांत के लिए लिखते हैं क्या, कि यदि किसी भिन्न का हर जो है 2 गुना 5, 2 पावर n, 5 पे पावर n, 2 गुना 5, 2 पे पावर कुछ है, 5 पे पावर कुछ के रूप में होगा, तो
क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। आवृत्ति का होगा। यहाँ लिख लीजिए, या तो 2 पावर n भी हो सकता है या 5 पावर n भी। समझाएंगे कैसे, या तो 2 पावर n भी हो या 5 पावर n भी। और अशांत में क्या हो जाएगा, अगर 2 गुना 5 के अलावा और कुछ भी अगर उसमें आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत क्या हो जाएगा, 2 पावर n गुना 5 पावर n या 2 पावर n या 5 पावर n के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। क्या, हर में, क्या किसमें, हर में, किसमें, हर में, हर में उसका। जैसे हम लिखते हैं कोई संख्या, देखिए 1 बटे लिखे 25, तो हमको चेक करना है हर को तोड़िए 25 को, 5 से 25 25, 5 क्या हो गया, ये 5 गुना 5 हो गया, मतलब 1/5 गुना 5 हो गया। मतलब क्या लिखेंगे, 1/5 पावर 2। अब देखिए 5 पावर क्या कहे थे, या तो 2 गुना 5 के रूप में रहे, या तो 2 पावर n रहे, 5 पावर। यहाँ कितना है, 5 पावर 2 है, मतलब 5 के पावर 2 रहे या 2 के पावर कुछ भी रहे, तो एक भी रहे अगर चलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 0। इसका मतलब ये क्या है, शांत आवृत्ति है। ये क्या है, शांत। 2 या 5 या 2 गुना 5 के रूप में रहेगा तो शांत रहेगा, इसके अलावा और कुछ भी आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 5 आएगा तो शांत, या 2 आए या 5 आए, सिंगल 2 आए या सिंगल 5 आए तो शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। अगर सिंगल 2 भी आ गया, सिंगल 5 भी आ गया तो शांत हो गया, इसके अलावा क्या हो जाएगा, अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो आप इसको पहले एक बार उतारिए, उसके बाद हम बताते हैं। क्या बना रहे हैं, 1.4 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। कहता है बिना लंबी प्रक्रिया करके बताए, मतलब वो चेक नहीं करना है, भाग देख के नहीं देखना है शांत है अशांत। सिंपल से ट्रिक से जो बताए 2 गुना 5 का रूप में चेक करेंगे, अगर है तो शांत, नहीं है तो अशांत। सिर्फ अशांत और शांत चेक करना है। और दूसरा नंबर इसी का क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए, मतलब इसी क्वेश्चन 1 नंबर में जो दिया गया है उनमें परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, मतलब जो शांत रहेगा उसका दशमलव प्रसार लिखना था। हम साथ में 1 नंबर 2 नंबर दोनों सोल्व करते जाएंगे, क्योंकि हम इसलिए सोल्व करते जाएंगे क्योंकि इसमें मेरा समय बचेगा। शांत है, जैसे पहला जिसका शांत होगा उसका हम दशमलव प्रसार निकालते हुए जाएंगे, जिसका जो शांत है उसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार मतलब उसको भाग देके दशमलव के रूप में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहला लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला 13/31/25। फटाफट आप चेक कीजिए, 31/25 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत। 31/25 2 से कटेगा नहीं, 3 से अगर 3 4 2 6 5 नहीं, 3 से 5 से 5 36 5 दूनी 10 बचे 25, 5 36 5 दूनी 10 बचे 25, 5 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 2 3 4 5, 5 पावर 5। आप क्या लिखिए, 13/2 पावर 0 गुना 5 पावर 5। 2 पावर 0 मतलब 1। किसी पर पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी पर पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1। किसी पर पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1। हम लिख सकते हैं यहाँ 2 पावर 0, हम कहे थे या तो 2 के रूप में रहे या 5 के रूप में रहे या 2 गुना 5 के रूप में रहे। अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं 2 पावर 0 तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको लिख देंगे 13/5 पावर 5, तो हम भी बोल देते हैं कि या तो 2 पावर n के रूप में रहे या 5 पावर n के रूप में रहते हैं। यहाँ 5 के रूप में है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत है तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आता था, इसका क्या दशमलव प्रसार भी लिख देते हैं। शांत जब है, शांत आवृत्ति का है तो इसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं, दशमलव प्रसार यहाँ लिख देते हैं इसका।
क्या लिख देते हैं, सिर्फ भाग देते हैं 31-25 से, किसमें 13 में। 31-25 से 13 में भाग दीजिए, 13 में, और इसको लिखिए 31-25 से 13 में भाग दीजिए और इसका दशमलव प्रसार लिख लीजिए। 31-25 से 13 में भाग दीजिएगा और इसका दशमलव प्रसार यहाँ लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, 17/8। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। यहाँ भाग देके लिख लीजिएगा, 31-25 से 13 में भाग दीजिएगा और उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, जो भी आएगा 0.01 जो करके जो भी आए बस वो लिख लीजिएगा। देखिएगा उस साउंड कहीं जाके रुक जाएगा, वो लिख लीजिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो 17/8 को तोड़ो। 8 को हम तोड़ते हैं, यहाँ 8 को हम तोड़ते हैं। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पावर 3, 8 बराबर 2 पावर 3, मतलब इसको लग सकते हैं 2 पावर 3। हम कहे थे या तो 2 के रूप में रहे या 5 के रूप में या 2 गुना 5 के रूप में, या 5 पावर 0 लिख सकते, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 7। अब कहेगा इसका क्या लिखने के लिए, दशमलव प्रसार लिखने के लिए दशमलव प्रसार लिख दीजिए। ये छोटा है, भाग देते हैं तो हो जाएगा। से क्या है, 8 है, 8 में से भाग देना किसमें, 17 में। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा कितना, 1, बचा 1। यहाँ हम चेक कर देते हैं, 8 से भाग देंगे 17 में, 8 दूनी 16, यहाँ बचा 1, दशमलव देंगे, आएगा क्या 0। तो 8 8 का 8, बचा कितना 2। 2 जब यहाँ बच रहा है तो फिर 0 का कोई जरूरत नहीं है, तो 8 यहाँ एक 0 देंगे अपने से, और 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 पंचे 40, कितना है 2.125, 2.125। क्या हो रहा है इसका दशमलव प्रसार, क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। क्या क्या निकल रहा है दशमलव प्रसार, 2.125। इसी तरह आप भाग देख के चेक करते रहिएगा, हम दशमलव प्रसार चेक नहीं करेंगे, इतना साफ कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है क्या, 64। इसका शांत था, इसका चेक कर दिए, इसका शांत था, आप चेक कर लीजिएगा, जिसका शांत होगा उसी का चेक कीजिएगा। 64/455, 455 को तोड़िए, 455, 10 टूटेगा नहीं, 3 4 5 5 10 4 14, 3 से नहीं 5 से, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45, 5 का 5, 5 9 45, 5 का 455। अब 7 से देखते हैं, 7 का 7 को देखें, 7 का 7, 7 या 21, क्या आया 5 गुना 7 गुना 13। हम क्या बोले थे कि 2 गुना 5 के रूप में रहेगा तो ठीक, नहीं तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 गुना 7 गुना 13, यहाँ 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया, 13, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत। क्योंकि हम बोले थे सिर्फ 2 गुना 5 या 2 या 5 के रूप में रहेगा तभी शांत होगा, इसे ऐसे अशांत होगा। तो ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति का हो गया, अशांत आवृत्ति का हो गया, यही शांत हो गया। जिसका शांत हुआ उसका लिख दिया, दशमलव प्रसार निकाल दिया, आप निकाल लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चौथा, 15/1600, 15/1600 तोड़ते हैं 1600 को, 1600, 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, 2 पावर 6 गुना 5 पावर 2, यहाँ लिखेंगे ऊपर 15। क्या है, 2 गुना 5 के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार शांत, 2 गुना 5 के रूप में रहेगा दशमलव प्रसार शांत, 2 या 5 के रूप में रहेगा दशमलव प्रसार शांत। आते हैं 5वां क्वेश्चन पे, इसका निकाल लीजिएगा आप 16 से भाग देके दशमलव प्रसार, जो कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे नहीं आपको, आप निकालते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। अब आया 29/343, 29/343, 343 को तोड़िए, 3 4 3 को तोड़िए, 343 को तोड़िए, 343 को तोड़िए, 7 3 10, नहीं तो नहीं कट रहा है। 343 किससे कट रहेगा, 7 से, 7 कहाँ, 7 7 7 चौक 28, बचा कितना, 7 चौक 28, 8 7 से कटेगा, देखते हैं, 7 चौक 28, 28 और 2 इधर 4 2 6, 28 6 34, इधर आ गया 6, 7 9 63, मतलब ये क्या है, 7 का क्यूब है, 7 7 49, 7 7 49, 49 गुना 7 343, 9 से 13 7 3, 6 7 चौक 28, 8 चौक 34, ठीक है। 7 का क्यूब क्या आ रहा है, 7 का क्यूब 343 क्या आ रहा है, 29/7 का क्यूब, क्या यह 2 गुना 5 के रूप में है,
2 गुना 5 के रूप में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओ शांत हो जाएगा। 2 गुना 5 के रूप में नहीं रहेगा तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद है छठा, क्या है, 23/2 पावर 3 गुना 5 पावर 2। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 गुना 5 के रूप में, इसका डायरेक्ट लिखेंगे क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है। उसके बाद इसको गुना करके चेक कर दीजिएगा दशमलव प्रसार। सतमा आइए, 129/2 पावर 2 गुना 5 पावर 2 गुना 7 पावर 5, 7 पावर 5। क्या कहे थे, 2 गुना 5 के अलावा अगर कुछ है दशमलव प्रसार अशांत। 2 गुना 5 के अलावा अगर कुछ है दशमलव प्रसार अशांत। अब आते हैं सतवां, हो गया 8वां नंबर सवाल, क्या है, 6/15। 15 क्या लिखेंगे, 3 गुना 5, 3 गुना 5, 3 गुना 5। तो इसको देख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, शांत नहीं दिख रहा है, 3 गुना 5 के रूप में आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत, दशमलव प्रसार अशांत। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें आप उधरा सकते हैं, जैसे देखिए कि हो क्या रहा है, इसमें ऊपर कट रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर कट रहा है, तो पहले हम इसको कटा देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या आ रहा है, 2/5, 2/5 नीचे क्या है, 5, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। अब आ जाते हैं 9वां नंबर, जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं, तब चेक करें। 35/50। तो देखिए सबसे पहले 5 7 35, 5 5 50 कट रहा है, लेकिन अगर हम 50 को तोड़ते हैं, कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं, फिर भी कटा के 5 7 25, 5 दाही 50 लिख सकते हैं। अब इसका चेक किया, 50 को चेक कीजिए, 50 को 2 से 25, 5 गुना 5 मतलब 2 पावर 1 और 5 पावर 2, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, यह क्या है, शांत है इसका, जैसे भी आप कर सकते हैं। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, 77/210, 77/210। देखिए 7 से कट रहा है, लेकर आते हैं, 11 7 77 और 7 से 7 11 77 और 7 21 30 आ रहा है, मतलब 3 गुना 10, 3 गुना 2 गुना 5, क्या है, 3 आ गया एक्स्ट्रा, इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार और शांत, दशमलव प्रसार और शांत। तो देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। पहले जो कटेगा उसको कटा लीजिएगा, तब उसका दशमलव प्रसार लिखिएगा, कटेगा वो कटा लीजिएगा, तब उसका दशमलव प्रसार लिखिएगा, तभी सही आंसर आएगा। ये आप दशमलव प्रसार का क्वेश्चन पढ़ लिए, अब अच्छे से देख लिया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन का था, जितना भी शांत है ना, जैसे ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, उसका भाग देके लिख दीजिए। 10 से 7 में भाग दिया क्या हो जाएगा, 0.4। उसी तरह दशमलव प्रसार का सबका लिख दीजिए, यही कह रहा है। दूसरा नंबर जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए। आप इतना सा उतारिए, तब हम तीसरा नंबर बताते हैं। चलिए, आपका 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी बता दिए कैसे बनाना है। अब आते हैं तीसरा नंबर पे, अब आते हैं तीसरा नंबर पे। एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत हल्का टॉपिक है, आसानी से आप सब बना सकते हैं इसको। सिर्फ प्रसार चेक करना था। एक और 2 हो गया आपका। तीसरा नंबर 2 में सिर्फ चेक करना है कि दशमलव में निकालना है मान, जो शांत है उसका दशमलव में मान निकाल दीजिए, बस यही कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो शांत है उसका दशमलव में मान निकाले, तब भाग देके मान निकाल लीजिएगा। सिंपल सा भी है, इसका भाग देना है, भाग देना आप सबको आता है, भाग देके मान निकाल लीजिए। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। यदि परमेय है तो क्यू के आवाज गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब इसको भी देखना है क्यू क्यू का आवाज गुणनखंड जो है शांत है या अशांत है, देखना है कि शांत है या अशांत है। पहले देखना है यह परमेय संख्या है या नहीं है। अगर परमेय संख्या होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यही देखना है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बस यही देखना है इसका।
तो हम बताते हैं। पहला नंबर, एक मिनट, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या क्वेश्चन है। कथा कुछ वास्तविक संख्या बता दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 3 का, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 3 1.4 का 3 का पहला नंबर क्या कर रहा है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले देखना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं, ये परमेय संख्या है या नहीं। तो पहले सबसे पहले क्या देखना है, ये परमेय संख्या है या नहीं। तो परमेय संख्या कैसे देखेंगे है या नहीं? ये देखिए इसका क्या हो रहा है, दशमलव प्रसार कहीं जाके क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। दशमलव प्रसार कहीं जाके क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। शांत हो गया दशमलव प्रसार कहीं जाके, दशमलव प्रसार क्या दिख रहा है यहाँ, शांत हो रहा है, क्योंकि कहीं जाके रुक रहा है। अगर दशमलव प्रसार शांत हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या है। लिखिएगा परमेय संख्या है। परमेय संख्या जब है शांत है तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका हर के बारे में बता रहा है। इसका हर 2 गुना 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में होगा। बस इतने सा लिखना है, इतने सा लिखना है। शांत है, परमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार 2 गुना 5 के रूप में होगा। दूसरा क्वेश्चन तोड़िएगा, 1 पर 0 आएगा, 2 गुना 5 के रूप में एक लेगा ना। दूसरा क्वेश्चन है 0.1201 12001 12001 01 1, फिर यहाँ डबल 1 नहीं है, एक ही 12001, फिर 12001, फिर 1 2 4 को 0 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए, यहाँ शैली देखिए, एक बार लिखा 12 1201, फिर लिखा 2001, 1 को छोड़ दिया 201 201 2001 2001 2001। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कहीं भी इसका प्रसार दिख रहा है, कहीं प्रसार दिख रहा है सही, इसका शांत या शांत कुछ भी दिख रहा है नहीं। शांत दिख, अगर शांत रहेगा तो रुक जाएगा, और शांत रहेगा तो आवर्त में आ जाएगा, शांत आवर्ती का हो जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं लेकिन एक शैली में रहेगा। तो यह शैली है यहाँ पे। अगर 201 201 201 201 रहता तब ना लिखते 201 और आवर्त, मतलब इस शैली में रहता, एक जैसा आ रहा है तो इसको लिखते कि अशांत है लेकिन आवर्ती है, परमेय संख्या। तो ये सबसे पहले क्या है, ना तो शांत है, ना शांत, ना अशांत आवर्ती का है, आवर्ती का है। तो ये परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा ये क्या कर रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पे सब पे दे दिया 1 2 3 4 5 7 4 5 6 7 8 9 पे आवर्त। हम कहे थे कि अगर आवर्त सब पे रहे मतलब वो बार बार दोहराएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 9 तक, फिर 1 2 3 4 5 6 9 तक, मतलब बदलते रहेगा, चढ़ते रहेगा। हम कहे थे कि ये क्या है, अगर रुकता नहीं है जिसका, तो वो क्या हो गया, अशांत है। और क्या है, आवृत्ति है, मतलब एक जैसा दोहरा रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है और अशांत आवृत्ति का परिमेय संख्या है, और क्या है, अशांत, अशांत आवृत्ति का है, आवर्ती का है, और परिमेय संख्या है, और अशांत है। तो इसका हर 2 पावर m ना 5 पावर n के रूप में नहीं होगा, काहे कि अशांत है। लेकिन ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है लेकिन अशांत आवृत्ति का है, लेकिन अशांत आवृत्ति। आप 9th में भी पढ़े होंगे कि ये आवर्त वाला है, परिमेय संख्या PYQ के रूप में बताएं।
9th में ही पढ़ेंगे। देख लिए कौन आसान है। यहाँ से आपका 1.4 चैप्टर खत्म हो गया और आप 2 नंबर का दशमलव प्रसार सिर्फ निकाल के देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से हम अपना क्लास को विराम देते हैं। उसके बाद आएंगे अगले नेक्स्ट सेशन शायद त्रिकोणमिति लेके आ सकते हैं या बहुपद लेके आ सकते हैं, कुछ भी लेके आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, बाय बाय।